टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हुआ है। इनका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी को भारतीय पुराणों में बहुत ही पवित्र नदी और धार्मिक नदी माना गया है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी है। इनका संगम प्रयागराज में होता है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल सानोख्या हिमनद तिब्बत में है। तिब्बत जो कि चीन में है। इसका संगम अरब सागर में होता है और सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप है। इसका संगम चिनाब नदी में होता है। रावी नदी का संगम चिनाब नदी में होता है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। व्यास नदी का उद्गम स्थल व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। इसका संगम सतलज नदी में होता है। व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। सतलज नदी का उद्गम स्थल रासकताल मानसरोवर झील से होता है। इसका संगम चिनाब नदी में होता है और सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील से होता है। इसका संगम चिनाब नदी में होता है और लंबाई 724 किलोमीटर है। शारदा नदी का उद्गम स्थल मिलाम हिमनद कुमायूं हिमालय से होता है। इसका संगम घाघरा नदी में होता है। शारदा नदी की लंबाई 602 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल चौरी चोटी है। इसका संगम यमुना नदी में होता है। लंबाई 995 किलोमीटर है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग है। इसका संगम गंगा नदी में होता है। रामगंगा नदी की लंबाई 696 किलोमीटर है। अब है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली 6 नदियाँ हैं। नर्मदा नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, लूनी नदी और घाघरा नदी। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें।